नमस्ते। आज हम एक ऐसे सफ़र के बारे में बात करने वाले हैं जो हर परिवार के लिए बेहद ख़ास होता है, गर्भावस्था। और जानते हैं, इस सफ़र को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने की चाबी क्या है? वो है प्रसव पूर्व देखभाल, यानी एंटीनेटल केयर। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मन में पहला सवाल यही आता है कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा है। एक पूरी और रेगुलर देखभाल, जिसे हम एंटीनेटल केयर या एएनसी कहते हैं। असल में यही वो मजबूत नींव है जिस पर एक सेहतमंद भविष्य खड़ा होता है। तो इस सफ़र की शुरुआत होती है शुरुआती संकेतों को पहचानने और सही देखभाल शुरू करने से। ये एक ऐसा पड़ाव है जहां हर कदम पर थोड़ा सा ध्यान और सही जानकारी बहुत काम आती है और आगे का रास्ता आसान हो जाता है। तो ये प्रसव पूर्व देखभाल या एएनसी आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर या हेल्थ वर्कर्स से होने वाली रेगुलर जांच है। ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है जो माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर बारीकी से नज़र रखता है और किसी भी परेशानी को समय रहते पकड़ लेता है। अच्छा, तो ये कैसे पता चले कि अब डॉक्टर के पास जाने का समय आ गया है? इसके कुछ आम संकेत हैं, जैसे पीरियड का मिस हो जाना, पेट का धीरे धीरे बढ़ना और कुछ महीनों के बाद बच्चे की वो पहली प्यारी सी हलचल महसूस होना। बस जैसे ही ये संकेत मिलें, हेल्थ सेंटर जाकर इस सफ़र की सही शुरुआत कर देनी चाहिए। एक बार प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो फिर डॉक्टर कुछ बहुत ज़रूरी टेस्ट करवाते हैं। आप कह सकते हैं कि ये टेस्ट आने वाले 9 महीनों के लिए एक हेल्थ का रोड मैप या एक ब्लूप्रिंट बनाने में मदद करते हैं, ताकि हर ज़रूरत का पहले से ख्याल रखा जा सके। ये कुछ सबसे अहम टेस्ट हैं। हीमोग्लोबिन से पता चलता है कि शरीर में कहीं खून की कमी तो नहीं। ब्लड ग्रुप, ये किसी भी इमरजेंसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और बाकी के जो टेस्ट हैं, वो माँ और बच्चे को कई तरह के इन्फेक्शन और खतरों से बचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो मेडिकल जांच तो हो गई, पर इसके अलावा घर पे जो रोज की देखभाल होती है ना, वो भी उतनी ही मायने रखती है। और इसमें 2 सबसे बड़ी चीजें शामिल हैं, सही खाना और जरूरी दवाएं। सबसे पहले एक बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़रूरी है। कोशिश करनी चाहिए कि खाने में सभी 5 फूड ग्रुप्स शामिल हों। अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल और दूध दही जैसी चीज़ें। यही वो फ्यूल है जो माँ और बच्चे दोनों को सही न्यूट्रिशन देता है। अब खाने के साथ साथ कुछ दवाएं और इंजेक्शंस भी बेहद ज़रूरी हैं। इसमें 3 नाम सबसे मुख्य हैं: आईएफए टैबलेट, एल्बेंडाजोल और टीडी यानी टिटनेस डिप्थीरिया के इंजेक्शंस। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। आईफा टैबलेट, ये असल में 2 पावरफुल चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, आयरन और फॉलिक एसिड। आयरन माँ को अनीमिया यानी खून की कमी से बचाता है और फॉलिक एसिड बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के सही विकास के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और इसे लेना भी बहुत आसान है। पहली तिमाही से लेकर डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद तक रोज सुबह बस एक आईएफए टैबलेट। ये एक बहुत छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली होता है। अब बात करते हैं एल्बेंडाजोल की। इसकी बस एक गोली गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के बाद दी जाती है। इसका काम है पेट के कीड़ों को साफ करना, ताकि जो भी पौष्टिक खाना खाया जा रहा है उसका पूरा फायदा शरीर को मिल सके। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर या हेल्थ वर्कर से कम 4 बार मिलना बहुत ज़रूरी माना जाता है। ये एक तरह का फिक्स्ड शेड्यूल है, जिससे ये पक्का हो सके कि माँ और बच्चे का विकास बिल्कुल सही ट्रैक पर है। ये है वो ज़रूरी टाइमलाइन। पहली विजिट लगभग 12 हफ्तों में, दूसरी 20 से 24 हफ्तों के बीच, तीसरी 32वें हफ्ते में और चौथी 36वें हफ्ते के आसपास। इन मुलाकातों को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक विजिट का अपना एक खास मकसद होता है। अच्छा, रेगुलर जांच के साथ साथ ना कुछ डेंजरस साइंस यानी खतरे के संकेतों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। इन्हें सही समय पर पहचानना और तुरंत एक्शन लेना सचमुच जान बचा सकता है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी संकेत महसूस हो तो एक पल भी इंतजार किए बिना सीधे अस्पताल जाना ही सबसे सही फैसला होता है। यह है वो चेतावनी के संकेत। किसी भी तरह की ब्लीडिंग होना, आंखों से धुंधला दिखना, हाथ पैर या चेहरे पर अचानक से सूजन आ जाना या फिर पेट में बच्चे की हलचल का कम या बंद महसूस होना, ये सभी किसी गंभीर स्थिति के संकेत हो सकते हैं और इनमें फौरन मेडिकल मदद की जरूरत होती है।
और आखिर में एक सबसे ज़रूरी बात, एक सुरक्षित डिलीवरी के लिए हमेशा प्लान यही होना चाहिए कि बच्चे का जन्म किसी अस्पताल या मेडिकल सेंटर में हो, जहां ट्रेन्ड डॉक्टर्स और सारी ज़रूरी सुविधाएं मौजूद हों। तो बस ये याद रखना है कि सही जानकारी, समय पर जांच और खतरे के संकेतों को पहचानने की समझ ही एक स्वस्थ माँ और एक स्वस्थ बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी है। यही